हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे सिंक्रोनस मशीन में रूल्स जो बचे हुए थे हमारे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, पूरा बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। राइट हैंड थंब रूल की भी हम बात किए थे, तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए, एक एक चीज़ को आप नोट डाउन करिए और नोट्स बनाते रहिए। आइए हम पहला हमारा रूल देखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इंपॉर्टेंट है, डीसी मशीन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पहला आप हेडिंग डालिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जैसा कि हम डिस्कस किए थे डीसी मशीन में, ये रूल डिटरमाइन करने के लिए होता है करंट इन केस ऑफ जनरेटर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है इन केस ऑफ मोटर। तो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन मोटर जनरेटर। ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है ये समझिए। आपका ये राइट हैंड रूल है, इसमें ये आपका थंब है, इसे हम बोलते हैं, देखिए ये इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, या फिर फोर फिंगर भी कहा जाता है, या फिर फर्स्ट फिंगर भी कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कौन सा? फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर, दिस इज द थंब। एंड ये वाला हमारा जो है बीच की उंगली जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेकंड फिंगर, या फिर मिडिल फिंगर भी बोला जाता है। तो पहले इस चीज को मैं मार्क कर लेती हूँ। देखिए ये हमारा हो गया थंब, ये हमारा हो गया, देखिए थंब, ये हमारा हो गया फोर फिंगर, और हमारा ये जो है मिडिल फिंगर। और ये तीनों ही राइट एंगल पे प्लेस किए गए हैं। देखिए इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और आपस में ये भी 90 डिग्री, यानी कि 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तीनों ही 90 डिग्री पे प्लेस्ड है, ये चीज आपको समझना है। यहां पर हमारा ये थंब है, ठीक है, दिस इज द थंब। इसे हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, या फिर फोर फिंगर भी कहा जाता है, या फिर इसे हम फर्स्ट फिंगर भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फिंगर। और ये जो है इसे हम बीच वाली उंगली को मिडिल फिंगर बोलते हैं, या फिर सेकंड फिंगर भी बोला जाता है इसे। तो कई बुक में आपको इंडेक्स फिंगर देखने को मिलेगा, कई बुक में आपको फोर फिंगर देखने को मिलेगा, कई बार आपको फर्स्ट फिंगर देखने को मिलेगा, और मिडिल फिंगर एंड थंब। अब देखिए, और ये तीनों कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए आप ऐसा मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिस ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर का साइन। अब हमारा यहाँ जो थंब है, देखिए थंब हमारा इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को ये शो करता है। हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर हमारा मूविंग है, उसी के डायरेक्शन को हमारा थंब शो करता है, राइट हैंड का हमारा थंब। सेकंड हमारा होता है, देखिए इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर हमारा ये है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, या फिर फ्लक्स को। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड और फ्लक्स को ये हमारा इंडिकेट करता है। कौन? फोर फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर। समझ में आई इतनी बात? उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। और मिडिल जो फिंगर है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर EMF। तो ये समझ में आया तीनों क्या चीज को इंडिकेट करता है, ये चीज आपको समझना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए पढ़ रहे हैं, तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है थंब क्या इंडिकेट करता है, फोर फिंगर क्या इंडिकेट करता है, या फिर मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करना है। तो इसलिए मैं ये चीज पे बार बार जोर दे रही हूँ कि आपको कोई भी मशीन आप पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, रूल्स जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है।
कई बार आपको देखिए फिगर ऐसा भी देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है अच्छा ना हो, ठीक है। देखिए ऐसा डायग्राम भी आपको देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, इसको पतला कर लेते हैं। ये हमारा थंब हो गया जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को, जिसे हम कैपिटल M बोल दे रहे हैं। ये हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, जिसे हम कैपिटल B से शो करेंगे। B इज द फ्लक्स डेंसिटी या फिर फील्ड। ये हमारा होता है मिडिल फिंगर, जिसे हम डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर EMF शो करते हैं, ठीक है। EMF इंडिकेट करता है, तो ये चीज़ आपको समझना है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने याद करने के लिए यहाँ पर M लिख लीजिए, यहाँ पर B लिख लीजिए, यहाँ पर करंट और EMF लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारा होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक सा मैं समझाई हूँ आपको। अगर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट अगेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना डायग्राम के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, चाहे आप कितना भी थ्योरी लिख लीजिए, मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मेंस इज कंसिडर। और अगर आप प्री क्ले पढ़ रहे हैं तो प्री क्ले मैंने आपसे डिस्कस किया कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहूँगी, थोड़ा सा अब हम समझते हैं कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट हम देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर देखेंगे। तो यहाँ तक आपका बेसिक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कवर होता है, बट थोड़ा सा हम और अच्छे से देखेंगे, अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। तो ये चीज़ मैं रब कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। नोट डाउन कर लीजिए, और आपको अब एक चार्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा। छोटा सा डायग्राम है, बहुत ही बेसिक डायग्राम है। देखिए यहाँ पर मैं 4 फिगर बना रही हूँ, इसका ही मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाह रही हूँ। देखिए ये हमारा है पोल्स। तो पोल कभी भी मोनोपोल नहीं होते हैं एक साथ, हमेशा अगर नॉर्थ है तो डेफिनेटली उसका साउथ रहेगा, अगर साउथ है तो डेफिनेटली नॉर्थ रहेगा। तो अगर ये हम इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये हमारा हो गया साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो आपको पता है हमेशा हमारा फ्लक्स लाइन जो होता है नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक है। ये डार्क कर लीजिए, डॉटेड कर लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ठीक है, समझ में आया। हमेशा फ्लक्स लाइन नॉर्थ से साउथ टुवर्ड मूव करता है। तो ये बता दिया हम लोगों ने किसका, डायरेक्शन ऑफ फील्ड या फिर फ्लक्स का। मोशन कहाँ है, सपोज हम लोगों ने क्या लिया है, मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ, ऊपर की तरफ लिया है। ये हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर है, जिसे मैं बोल रही हूँ कैपिटल M, जिसे मैं बोल रही हूँ कैपिटल M। अब आप देखिए, अब अपना राइट हैंड निकालिए। राइट हैंड निकालने के बाद देखिए मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, टुवर्ड्स अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ है। हमारा फ्लक्स लाइन कहाँ है, ये हमारा फ्लक्स लाइन शो कर रहा है, देखिए नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, देखिए टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, आपकी तरफ है। और हमेशा अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये एक डॉट की तरह प्लेस होगा, डॉट की तरह आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ हमारा करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा है, देखिए डॉट आ रहा है। इतनी सी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो ये हम बोल सकते हैं इसको फिगर ए है, ये हमारा फिगर ए है। यहाँ पर फिर से एक बार आप देख लीजिए, फिगर ए में मैंने क्या किया है, मैंने एक पोल लिया है जिसका एक नॉर्थ है एक साउथ है। हमेशा फ्लक्स लाइन नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है, ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का ये डायरेक्शन है, या फिर आप फील्ड बोल सकते हैं, मीनिंग एक ही है। ये हमारा है मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ओके। और हमारा डॉट निकल के आ रहा है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमारा आ गया डायरेक्शन ऑफ करंट।
दिस इज फिगर ए, दिस इज फिगर ए। अब मैं क्या करने जा रही हूँ 3 फिगर में, वो चीज़ आपको नोट करना है और इन चारों से ही आपको कुछ कंक्लूजन निकालना है, वो आपको समझना है। ये हो गया हमारा पहला फिगर, जिसे मैं ए फिगर बोल रही हूँ। सेकंड फिगर हम देखते हैं। सेकंड फिगर में मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ। देखिए ये हमारा पोल है, ठीक है, ये हमारा पोल हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा पोल था, यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, इसको मैं क्या कर रही हूँ, रिवर्स कर रही हूँ, यानी कि पोल के पोलैरिटी को मैं रिवर्स करना चाह रही हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ और ये हमारा हो जाएगा साउथ, ठीक है, कुछ नहीं है, पोलैरिटी ऑफ द पोल्स आर रिवर्स्ड। इस केस में हमारा फ्लक्स लाइन कहाँ पर जाएगा, देखिए फ्लक्स लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेगा, ठीक है, सही है बिल्कुल। मोशन ऑफ कंडक्टर मैं क्या कर रही हूँ, अभी भी सेम रख रही हूँ, मोशन ऑफ कंडक्टर को मैंने चेंज नहीं किया है, एज इट इज है एम। ये आप थोड़ा दूर दूर में बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ स्पेसिंग की प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऊपर नीचे बना रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब अपना अगेन आप क्या करिए, राइट हैंड थंब रूल यूज करिए और बताइए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, यानी कि डॉट आएगा या क्रॉस आएगा। आपको क्या करना है, आपको अपना थंब निकालना है। फील्ड लाइन देखिए, फील्ड लाइन अब कहाँ पर है, इस तरफ है, यानी कि नॉर्थ से साउथ। तो देखिए ये मैंने यूज किया है। थंब हमारा इंडिकेट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर ऊपर की तरफ है, अभी मैंने चेंज नहीं किया है। हमारा जो मिडिल फिंगर है वो देखिए इनसाइड द बोर्ड है, और इनसाइड द बोर्ड के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस से शो किया जाता है इसको। तो यहाँ पर आपका जो करंट निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो हमारा हो जाएगा क्रॉस। सही है बिल्कुल, क्रॉस आया, क्रॉस आया। इसे हम बोल दे रहे हैं फिगर बी, फिगर बी हम बोल रहे हैं। अब आप ए और बी को कंपेयर करिए, फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी में चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बी देखूं, बी अगर मैं देख रही हूं, देखिए तो हम लोग क्या किए, मोशन ऑफ कंडक्टर को एज इट इज रखे, कोई भी चेंजेस नहीं आया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल को रिवर्स कर रहे हैं। तो इसमें आप पहला पॉइंट रखिए, मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर सेम, मोशन ऑफ कंडक्टर सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा था वैसे ही अपवर्ड ही है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड को हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने रिवर्स किया है, रिवर्स किया है फील्ड को। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है, जब भी आप फील्ड को रिवर्स करेंगे, कीपिंग द मोशन डायरेक्शन सेम, देन द पोलैरिटी ऑफ करंट विल रिवर्स। करंट का पोलैरिटी रिवर्स हो रहा है, यानी डॉट का क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। करंट हो गया हमारा रिवर्स, और इसमें सबका एप्लीकेशन में हम लोगों ने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिगर बी। आइए और एक थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करके समझते हैं। फिगर हम सी लेंगे, या थर्ड फिगर आप ले लीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए फिगर सी में, फिगर सी में हम लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड को सेम रख रहे हैं, यानी अगर यहाँ पर नॉर्थ था तो नॉर्थ ही है, साउथ है तो साउथ ही था। फ्लक्स लाइन कहाँ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ चला गया ये फ्लक्स लाइन। हम क्या कर रहे हैं, मोशन को अब हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि हमारा मोशन अपवर्ड था, अब हम इसको डाउनवर्ड करेंगे, तब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या सेम रह रहा है या फिर ऑपोजिट हो रहा है। तो इसे हम इन्वर्ट कर दिए हैं, डाउनवर्ड कर दिए हैं। अब आप अपना क्या करिए, फिर से राइट हैंड रूल का यूज़ करिए। अब बताइए इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, निकाल के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। कॉपी पेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कॉपी पेस्ट करेंगे एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन भूल जाएंगे। खुद निकालिए अपना राइट हैंड रूल और यूज़ करिए और बताइए यहाँ पर क्या आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए ये हमारा हो गया फ्लक्स लाइन नॉर्थ से साउथ। मोशन ऑफ कंडक्टर अभी कहाँ है, डाउनवर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को डाउनवर्ड करना पड़ेगा। देखिए
डाउनवर्ड किया मैंने, फ्लक्स लाइन अभी भी ऐसे ही है, देखिए इस तरफ जा रहा है, और हमारा जो मिडिल फिंगर है वो टूवर्ड्स द पेपर, टूवर्ड द बोर्ड है, यानी कि बोर्ड के अंदर तरफ है, तो अंदर तरफ के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस इफेक्ट। तो यहां पर हमारा आएगा क्रॉस, क्रॉस आ रहा है, ठीक है, जिसे मैं बोल रही हूं फिगर सी फिगर बोल रही हूं। अब आपको रेफरेंस के लिए ए से कंपेयर करना पड़ेगा, देखिए फ्रॉम ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी को देखिए आप, इसमें आपने क्या किया है, फील्ड को सेम रखा है, तो फील्ड्स रिमेन सेम, फील्ड सेम है, कोई चेंजेस नहीं किया है, नॉर्थ का नॉर्थ, साउथ का साउथ। आपने चेंज किया है मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन को, तो मोशन रिवर्स, मोशन अगर रिवर्स हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि करंट भी आपका क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। देखिए डॉट था, अब आ गया आपका क्रॉस, ठीक है। ये हो गया हमारा फिगर सी या फिर फिगर थर्ड, जिससे मैं कंक्लूजन निकाल पा रही हूँ कि अगर हम लोग मोशन को चेंज करेंगे, फील्ड को एज इट इज रखेंगे, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट वुड रिवर्स। अब एक लास्ट ही कंडीशन बच जाती है जब हम दोनों को रिवर्स करेंगे, तो ये आपको समझना है, या आप खुद निकाल सकते हैं। अब आपको दोनों को रिवर्स करना है, यानी कि मोशन को भी रिवर्स करना है एंड आपको फील्ड को भी रिवर्स करना है। तो रिवर्स कर दीजिए, ए के रेफरेंस में नॉर्थ यहाँ कर दीजिए, साउथ यहाँ कर दीजिए, मोशन ऑफ कंडक्टर डाउनवर्ड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ से साउथ जाएगा, देखिए नॉर्थ से साउथ जाएगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब आप यूज करिए राइट हैंड थंब रूल अपना, देखिए मोशन ऑफ कंडक्टर क्या है, डाउनवर्ड है, नॉर्थ ऐसा है, तो आप यूज करिए। मोशन ऑफ कंडक्टर मैंने ले लिया, देखिए डाउनवर्ड, फील्ड मैंने ये ले लिया, अब हमारा क्या है, आउटवर्ड आ रहा है, देखिए ये हमारा मिडिल फिंगर आपकी तरफ शो कर रहे हैं, यानी कि आउटवर्ड शो करेगा, और आउटवर्ड शो करने के लिए आपको डॉट से शो करना पड़ेगा। देखिए ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट डॉट, जिसे मैं बोल रही हूँ फिगर डी, फिगर डी मैं जिसे बोल रही हूँ, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं फ्रॉम ए एंड डी, ए और डी को कंपेयर करेंगे। कभी भी आप कंपेयर करेंगे तो किसी एक को रेफरेंस लेके चलेंगे, अदरवाइज कंपेयर किससे करेंगे। तो ए और डी में से मैंने मोशन ऑफ कंडक्टर को रिवर्स किया है, साइमल्टेनियसली द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड, ओके। देन वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स सेम, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, ठीक है, यहाँ पर चेंजेस नहीं आए हैं, देखिए डॉट का डॉट ही है। तो कंक्लूजन पूरा ये है कि अगर हम देखिए मोशन ऑफ कंडक्टर को चेंज करते हैं कीपिंग द फील्ड कांस्टेंट, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। द सेकेंड केस इज इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कीपिंग द मोशन ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, then we can also say that the direction of current is reversed. But if we simultaneously change the direction of motion of conductor as well as the field, we can say that the direction of current remains the same. So this is all the concept of Fleming right hand rule. अब आप अगर इतना नोट कर चुके हैं तो आपको एक लास्ट रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना नोट कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अब आप पढ़िएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लगभग सेम होता है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आता है। पूछा जाता है लेफ्ट हैंड रूल जनरली मोटर के लिए यूज किया जाता है, राइट हैंड रूल जनरली जनरेटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको फिर से डायग्राम बनाना है, चीजें सब कुछ सेम रहेगी, सिर्फ थंब हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोटर में आप हमेशा फोर्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। मैंने डिस्कस किया था डीसी मशीन में लॉरेंट्ज फोर्स और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वही चीज़ है, हमें मोटर में फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट को लेफ्ट कर रही हूँ, आपको फिर से हेडिंग डालना है दोबारा से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आइए समझते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या करना है। अब आपका लेफ्ट हैंड को शो करना है, लेफ्ट हैंड आपको निकालना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में सब कुछ सेम रहेगा,
थंब हम लोगों को इंडिकेट करेगा। वहां पर अभी हमने देखा था मोशन ऑफ कंडक्टर को, डायरेक्शन को शो कर रहा था। यहाँ पर इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, रिमेन्स बाकी दोनों सेम रहेंगे, द अदर विल रिमेन सेम। अब देखिए इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का प्लेसमेंट है तीनों के बीच में। देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, अगेन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन अब आपको यूज क्या करना है, अब आपको लेफ्ट हैंड आपका यूज करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया थंब, देखिए थंब हो गया, यहां पर हमारा हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये हमारा हो जाएगा मिडिल फिंगर। तो फिर से मैं लिख रही हूं यहां पर, देखिए थंब, एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। 90 डिग्री का प्लेसमेंट है सबके बीच में। इसे हम बोलते थे इंडेक्स फिंगर, या फिर अभी अभी मैंने बताया इसे हम फोर फिंगर भी कहते हैं, या फिर फर्स्ट फिंगर भी कहा जाता है। कई बुक में आप देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर आपको देखने को मिल सकता है। और बीच वाला जो है इसे हम बोलते हैं मिडिल फिंगर, या फिर सेकंड फिंगर भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, सेकंड फिंगर। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स था, थोड़ा सा चेंजेस आया, वहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर था, ये मोटर के केस में यूज किया जाता है, तो आप बगल में लिख लीजिए मोटर। बाकी सब सेम होता है। यहाँ पर हमारा इंडेक्स फिंगर सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, जिससे में हम बी बोल सकते हैं, और हमारा मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसे मैं बोल रही हूँ आई। ओके, तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद अगर रखना चाहते हैं तो आप ऐसा डायग्राम बना लीजिए। इसे आप बोल दीजिए फोर्स बी और आई, एंड थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड रूल। इसे आपको इतना समझाना है। आप अपना डायग्राम अगर आप और अच्छा बताना चाहते हैं तो बना लीजिए, वैसे ही थंब बना लीजिए। ठीक है, कोई भी डायग्राम आप यूज कर सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो शो किया है डायरेक्शन वो सही है कि नहीं। थंब, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर, डायरेक्शन ऑफ फील्ड जिसे हम बी बोलते हैं, एंड ये इसको थोड़ा सा थिन कर लीजिए, ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है, करंट के डायरेक्शन को, जिसे हम बोल रहे हैं आई। तो ये हमारा हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब आपको जैसे हम राइट हैंड रूल समझे थे वैसे ही जैसे हम राइट हैंड पढ़े थे वैसे ही लेफ्ट हैंड का थोड़ा सा और एनालिसिस करना है। फिर आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि देखिए क्या क्या चेंजेस करेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा। तो इस केस में भी आपको 4 डायग्राम बनाना है और चारों को मैं एक साथ रह के आपको एक्सप्लेन करूंगी कि चीजें कैसे बदल रही है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको फिर से ABCD 4 डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा चीजें, ओके। आइए नेक्स्ट, पहला हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए ये हमारा पोल्स है, अभी भी नॉर्थ साउथ सेम है। नॉर्थ साउथ मैंने पहले भी लिया था, अभी भी मैं नॉर्थ साउथ ही ले रही हूँ। हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ इसका फील्ड लाइन होगा, कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, कर लिया हम लोगों ने। अब आप क्या करिए, फोर्स के डायरेक्शन को ऊपर तरफ लीजिए, क्योंकि हमारा ये थंब है और थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। लेफ्ट हैंड का यूज करिए आप, लेफ्ट हैंड का अगर यूज करेंगे
तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए फोर्स है ऊपर की तरफ है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यानी कि हमारा कुछ ऐसा है। देखिए फोर्स नॉर्थ से साउथ, तो हमारा थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को जो इनसाइड है, और इनसाइड के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं, क्रॉस लेते हैं। तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए क्रॉस, फिगर ए बोल दीजिए इसको, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको आप फर्स्ट फिगर बोलिए। आइए हम सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि फील्ड को हम लोग चेंज कर रहे हैं, यानी कि अगर ये नॉर्थ था ये साउथ था तो इंटरचेंज आप कर दीजिए, यहाँ नॉर्थ ले लीजिए, यहाँ साउथ ले लीजिए, ठीक है। नॉर्थ साउथ लेंगे तो अब हमारा फ्लक्स लाइन जाएगा इधर, इस तरफ होगा नॉर्थ से साउथ। फोर्स को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को एज इट इज रख रहे हैं, यानी क्रॉस था तो क्रॉस ही ले रहे हैं। करंट को कुछ हम लोगों ने छेड़खानी नहीं की है, चेंज नहीं किया है। अब आप अपना लेफ्ट हैंड निकाल करके ये बताइए डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम रहेगा या ऑपोजिट होगा। देखिए लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ से साउथ। डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस है, यानी कि अंदर की तरफ है। अब ये बिल्कुल सही है, देखिए नॉर्थ से साउथ जा रहा है, 4 फिंगर हमारा क्रॉस इफेक्ट है। हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब हम बोलेंगे फोर्स चेंजेस। तो कंक्लूजन आप लिख लीजिए फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से। बी में आप क्या देख पा रहे हैं, बी में आपने फील्ड को चेंज किया है, देखिए फील्ड रिवर्स। करंट को आपने अभी क्या लिखा है, करंट को आपने सेम रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है। तो आप फोर्स देख पा रहे हैं, फोर्स चेंज हो जा रहा है, यानी कि फोर्स रिवर्सेस, ठीक है, फोर्स रिवर्स हो जा रहा है। यानी कि अगर आप एक भी क्वांटिटी चेंज किए, एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखिए तो फोर्स रिवर्स हो जाएगा। ये हमारा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है। सिमिलरली आप थर्ड फिगर ड्रॉ करिए। थर्ड फिगर आप ड्रॉ करिए। थर्ड फिगर में आपको क्या करना है, थर्ड फिगर में आपको फील्ड को सेम रखना है, यानी कि नॉर्थ साउथ को आपको सेम रखना है। आपको डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस था, वहां पर आप डॉट ले लीजिए। अब बताइए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हमारा हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, सही है, बिल्कुल यूज करिए, बताइए। देखिए डॉट है तो ये ऑब्वियसली बाहर आएगा, हमारा आपकी तरफ आएगा। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ इधर है, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा, देखिए सही है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो हमारा फोर्स क्या है, फोर्स डाउनवर्ड तरफ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना फोर्स आ रहा है। यानी कि फिगर फ्रॉम फिगर ए एंड सी, सी में हम क्या कर रहे हैं, फील्ड रिमेन सेम, फील्ड को हमने कुछ नहीं किया है, सेम है, फील्ड तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो करंट है, करंट को हमने क्या किया है, रिवर्स किया है, क्रॉस को डॉट से चेंज कर दिया है। तो हमारा फोर्स भी क्या हो रहा है, देखिए रिवर्स हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द फिगर ए। विथ रिस्पेक्ट टू फिगर ए द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड, जो अपवर्ड था वो डाउनवर्ड हो जा रहा है। तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन नंबर 3। अब एक लास्ट होता है जब हम दोनों को ही क्या करते हैं, रिवर्स कर रहे हैं। दोनों को ही हम लोगों ने क्या किया है, रिवर्स किया है, यानी कि फील्ड को भी हम रिवर्स कर रहे हैं साउथ नॉर्थ, एंड हम करंट को भी रिवर्स कर रहे हैं। तो इसे आप ले लीजिए डॉट से। अब बताइए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। लेफ्ट हैंड निकालिए अपना, देखिए लेफ्ट हैंड निकालेंगे जब आप, तो यहाँ पर हमारा लाइन जो है वो इस तरफ है, जो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और हमारा डॉट बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द पेपर। तो डॉट से मैंने शो किया है, फोर्स हमारा थंब अपवर्ड की तरफ शो कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर फोर्स आएगा अपवर्ड। अब आप फिगर ए और डी को कंपेयर करिए और बताइए फोर्स हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है।
तो इससे मैं कंक्लूजन बोल सकती हूँ, हमने क्या किया है, करंट को भी रिवर्स किया है, ठीक है। सेकंड, हम लोगों ने फील्ड को भी रिवर्स किया है। एंड लास्ट, हम देख पा रहे हैं कि फोर्स हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, सॉरी फोर्स हमारा सेम रह रहा है इस केस में। यानी कि कंक्लूजन ये है कि जब भी आप अगर एक क्वांटिटी को चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, कीपिंग द अदर क्वांटिटी रिमेन्स सेम, देन हमारा फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। जैसा कि आप फिगर में देख लीजिए, इसमें रिवर्स हो रहा है, फिगर सी में भी रिवर्स हो रहा है। लेकिन अगर आप दोनों को चेंज करते हैं, यानी कि फील्ड की पोलैरिटी को भी चेंज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को भी चेंज करते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन्स द सेम। तो ये पूरा कंक्लूजन है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल का। इसे आप अच्छे से समझिए, तब आप कोई भी बुक पढ़ने की आपको नीड नहीं होगी, पूरा अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने रूल्स देखा था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, और हमने थंब रूल भी देखा था। अभी हम जो देखेंगे वो इंटरैक्शन देखेंगे बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो आप फर्स्ट हेडिंग डालिए इंटरैक्शन बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप हेडिंग डालिए इंटरैक्शन बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड, इंटरैक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हम ये देखेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करने वाले हैं। इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, ठीक है। ये हमारा इंटरैक्शन बताएगा दो फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस हेडिंग में आप देखिए कैसे इंटरैक्शन होता है बिटवीन द टू फील्ड। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। एक फील्ड हम लोगों ने कंसिडर किया है जिससे हम बोल दे रहे हैं ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है, ओके। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो यहाँ से हमारा फ्लक्स लाइन टूवर्ड्स नॉर्थ ट्रेवल करेगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम अभी देखे थे, ओके। और अगर हम क्या कर रहे हैं, हम अगर ले रहे हैं ऊपर की तरफ फील्ड, तो देखिए डायरेक्शन यह हमारा आउटवर्ड आएगा करंट, तो इसे मैं शो कर दे रही हूँ आउटवर्ड, जिसे हम बोल दे रहे हैं डॉट, ठीक है, जिसे हम बोल दे रहे हैं डॉट। और आप जब थंब रूल यूज करिएगा, तो जब हम किए थे, थंब हमारा क्या बता रहा था, अगर आउटवर्ड है तो कर्ल ऑफ फिंगर हमारा क्या हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, हमने देखा था थंब रूल में। तो इसे भी मैं क्या कर रही हूँ, शो कर दे रही हूँ डॉटेड लाइन से। और ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्शन, सही है बिल्कुल। देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम दो पोल्स लिए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमारा फील्ड ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो कुछ इस तरीके से आपका डायरेक्शन होगा। और हम डॉट ले रहे हैं, तो डॉट में हम लोगों ने देखा था कि थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ये आउटवर्ड ले रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर आप मेंशन करिए एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर दो फील्ड, कौन कौन सा फील्ड आया, टू मैग्नेटिक फील्ड। जो हम टॉपिक डाले हैं इंटरेक्शन बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड, उसमें दो फील्ड कौन कौन से हैं, दो फील्ड कौन कौन से हैं। पहला तो मैग्नेट का खुद का है, फर्स्ट फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, मैग्नेट यानी कि इसका खुद का फील्ड है, देखिए ये लाइन से शो कर रहे हैं। सेकेंड फील्ड ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर, ठीक है, करंट इन द कंडक्टर में ये इस मतलब इसकी बात मैं कर रही हूं। अब आप देखिए इसका इंटरेक्शन कैसा होगा। ये हमारा है साउथ, ये हमारा है नॉर्थ पोल। यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, यानी कि ऐड हो रहे हैं,
दोनों का डायरेक्शन सेम है, और अगर दो फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो वो ऐड हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर और ज़्यादा डेंस होते जाता है, एक ही डायरेक्शन में है। बट अगर आप जब नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए इसका डायरेक्शन कहाँ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और लेकिन इस फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि दोनों ही 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वहाँ फ्लक्स लाइन क्या होगा, धीरे 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 कम होते जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया। इस चीज़ को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर नोट डाउन कर ले रही हूँ। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा फ्लक्स लाइन, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, कम होते जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हमारा कम होते जाएगा। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा और हमेशा हाई फ्लक्स लाइन से लो फ्लक्स लाइन की तरफ मूव करता है। ठीक है, कभी भी आप देखे होंगे तो हमेशा हाई फ्लक्स लाइन से लो फ्लक्स लाइन की तरफ हमारा क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है। तो ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन का है, हाई से अगर लो जाएगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारा फोर्स होगा। तो ये पूरा हमारा कंसेप्ट हो गया इंटरेक्शन बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि देखिए अगर ये दो कंडक्टर हमारा रखा गया है आस पास में, तो उसमें कैसा इंटरेक्शन होता है, फोर्स कैसा डेवलप होता है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये इंटरेक्शन दो फील्ड की वजह से आ रहा था, एक तो खुद के मैग्नेट का और दूसरा हम लोगों ने देखा था करंट की वजह से फील्ड जो डेवलप हो रहा था उसका। तो इंटरेक्शन हम लोगों ने देखा कि ऐसे एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा था, तो वहाँ पर लो फ्लक्स डेंसिटी हो गया, और जहाँ पर एक ही डायरेक्शन में था वहाँ पर हाई फ्लक्स डेंसिटी हो गया। ठीक है, अब डालिए आप फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो कंडक्टर पैरेलली रखा गया है एक दूसरे के आसपास में, तब उस केस में फोर्स किस टाइप का होता है, यानी कि रिपल्सिव होता है या अट्रैक्टिव होता है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, समझ में आया इतना। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हेन बोथ कंडक्टर कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं उस केस में हमारा फोर्स क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, टॉपिक समझ में आया, पहले टॉपिक को आप समझिए, उसके बाद हम समझेंगे आगे क्या फिनोमेना है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि हमारा दो कंडक्टर रखा गया है, दोनों ही करंट कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। इसका ये मतलब है अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैं क्या कर रही हूं, एक केस ले रही हूं जहां पर दोनों ही हमारे क्या है, सपोज डॉट डॉट है, आप क्रॉस क्रॉस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्रॉस क्रॉस भी ले सकते हैं। अब आप देखिए राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाएंगे तब आप देखिए ये हमारा क्या है, करंट के डायरेक्शन को शो करता है। अगर आउटवर्ड है तो हमारा कर्ल कैसे होगा, फ्लक्स लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। बहुत ही सिंपल है, बनाइए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, सेम एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये सर्कल के फॉर्म में होगा। ठीक है, और बना देते हैं, एक और बना दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लक्स लाइन। मार्क कर लेती हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो हमारा कुछ इस टाइप से
फ्लक्स लाइन आएगा। इसके लिए इस कंडक्टर के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? यहाँ पर मार्क करिए, देखिए ये ऐसे जाएगा तो इस तरफ गया और ये इस तरफ आया। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली ये इस तरफ गया और ये इस तरफ आया। समझ में आया इतनी बात? अब ये देखिए बीच वाले इस पोर्शन को आप देखिए, इसका हमारा फ्लक्स लाइन फील्ड का है ऊपर की तरफ है और इसके लिए हमारा फील्ड लाइन क्या है, नीचे की तरफ है यहाँ पर। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर। क्यों? क्योंकि देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर में है, एक अप है तो एक डाउन है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा एक ही फ्लो में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में पूरा फ्लक्स लाइन जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नीचे की तरफ भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आप देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, रिजल्टेंट यहाँ पर क्या होगा, ये चीज आपको समझना है। रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा, देखिए ये हमारा डॉट था, ये हमारा हो गया डॉट। ओके, सही है बिल्कुल। अगर ये डॉट था तो बीच वाला पोर्शन तो पूरा खाली रह जाएगा, क्योंकि यहां पर तो हमारा क्या है ही नहीं, हमारा फ्लक्स लाइन बहुत ही वीक हो चुका है। तो कुछ इस तरीके का आपको रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। ओके, कुछ इस तरीके का आपको रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। और भी फ्लक्स लाइन रहेंगे, आप शो कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी है उतना बना लीजिए। डायरेक्शन ऐसा होगा, देखिए डायरेक्शन इस तरीके का होगा बिल्कुल। अब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा, ये चीज आपको समझना है। तो देखिए हमेशा हमारा क्या हो रहा था, अभी मैं बता रही थी कि यहाँ पर हमारा डेंस होगा, यहाँ पर वीक होगा। तो कभी भी फोर्स का डायरेक्शन हम निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है, हमेशा और हमेशा हाई फ्लक्स लाइन से लो फ्लक्स लाइन की तरफ हमारा मूव करता है फोर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, हाई फ्लक्स लाइन से लो फ्लक्स लाइन। यहाँ पर भी हाई फ्लक्स से लेके लो फ्लक्स लाइन, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि लो फ्लक्स लाइन है, इसे आप मार्क करिए, हाई फ्लक्स लाइन। और बीच वाले पोर्शन को आप बोल दीजिए लो फ्लक्स लाइन, लो फ्लक्स लाइन। एंड फोर्स हमेशा, इसको आप पूरा लिखिए, फोर्स हमेशा हाई फ्लक्स लाइन से लो फ्लक्स लाइन की तरफ मूव करता है। ठीक है, हाई फ्लक्स लाइन की तरफ मूव करता है। तो कंक्लूजन ये हुआ, देखिए अब दोनों ही क्या है, फोर्स हमारे ऐसे हैं इस नेचर के, यानी कि हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप इसे बॉक्स में फिल करके ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। अब आप इतना थ्योरी समझाने का सिर्फ एक ही कंक्लूजन है यहाँ पर, कि जब भी अगर हमारा करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है दो कंडक्टर में, तो हमेशा वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्यों आया, देखिए क्योंकि यहाँ पर हाई फ्लक्स लाइन है और हाई फ्लक्स से लो फ्लक्स की तरफ मूव करेगा, तब हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो इतना हमारा क्या है, सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ट्राई करिएगा घर पे अगर हैं तो। यहाँ पर मैंने डॉट डॉट लिया है, आप एक बार क्रॉस क्रॉस ले करके देखिएगा क्या एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, उस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आप कोई भी किसी भी एक को रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको सेकेंड टास्क है, व्हेन बोथ द कंडक्टर आर कैरिंग इन ऑपोजिट करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, उस केस में क्या होगा आपको ये शो करना है। ठीक है, देखते हैं अभी। when both the conductor carrying current in opposite direction,
अगर सेम लिए हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑपोजिट नेचर का भी लेना पड़ेगा। तो लीजिए, आप कैसे भी ले सकते हैं, किधर किधर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉट क्रॉस कहीं भी प्लेस कर लीजिए। सपोज मैं ये डॉट प्लेस करती हूँ और एक तरफ मैंने प्लेस किया है क्रॉस, तभी हम बोल सकते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, करंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में कैरी करेगा। ले लीजिए आप इसका फ्लक्स लाइन ले लीजिए, ठीक है, ये भी आप ले लीजिए, यहाँ पर भी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी ले लीजिए। और अब देखिए डॉट है, डॉट के लिए हमारा फ्लक्स लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिए, इस कंडक्टर के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्रॉस है तो क्रॉस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये बोल सकती हूँ कि एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस फ्लक्स लाइन को और इस फ्लक्स लाइन को देखिए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि ये एक क्या करेंगे, कैंसल करेंगे एक दूसरे को, नीचे वाला भी क्या करेंगे, देखिए कैंसल करेंगे एक दूसरे को। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पर जो बीच वाला पूरा पोर्शन है जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मैं ऐड लिखी हूँ, वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे हमारे फ्लक्स लाइन और ज़्यादा इकट्ठा होके पूरा डेंस हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ मैंने कैंसल लिखा है वहाँ पर कोई भी फ्लक्स लाइन नहीं रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो इतना आप समझिए और इसका रिजल्टेंट आप ड्रॉ करिए। रिजल्टेंट क्या होगा देखिए, रिजल्टेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए डॉट, यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए क्रॉस। बीच वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर डेंस हो जाएगा, क्योंकि ऐड हुए हैं तो बीचों बीच बहुत सारे हाईली डेंस हो जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ देखिए पूरा ऐसे ऐड होते गए ये लोग। यहाँ पर फ्लक्स लाइन यहाँ पर हाई है बीचों बीच, लेकिन इस तरफ इस पोर्शन में फ्लक्स लाइन बहुत ही कम है, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा फोर्स, और इसके लिए हमारा हो जाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, क्योंकि हाई फ्लक्स लाइन, हाई फ्लक्स रीजन टू लो फ्लक्स फोर्स हमारा आता है। ये हमारा पूरा पोर्शन कैसा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हमारा पूरा लो फ्लक्स रीजन है, लो फ्लक्स रीजन, और ये बीच वाला पोर्शन हमारा हाई फ्लक्स रीजन है। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, हाई फ्लक्स रीजन। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के फोर्स क्या हो रहे हैं, दोनों अपोजिट, यानी कि यहाँ पर कौन सा फोर्स आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो एक दूसरे के आ गया अपोजिट। यहाँ पर आप लिख लीजिए फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगेन इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार आप क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तब वहाँ पर आपको इस टॉपिक से ये दो क्वेश्चन दिखाई देगा। जब दो कंडक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट में करंट कैरी करते हैं तब वहाँ पर ऑलवेज फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, क्योंकि क्या होता है जब हम मैग्नेट पढ़ते हैं तो पहले से याद करके रखते हैं फोर्स ऑफ, जब भी दो अलग अलग हों तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रिपल्शन आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा कंसेप्ट सिर्फ इस कंक्लूजन के लिए है। अब आप टेबल बनाइए, यहाँ पर टेबल बना लीजिए और एक तरफ आप लिख लीजिए करंट डायरेक्शन, ठीक है। करंट कैरिंग अगर सेम रहा तब क्या होगा, ऑपोजिट रहा तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ फोर्स का नेचर लिख लीजिए, फोर्स नेचर। तो इतना सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप टेबल देख के जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा नेचर होता है। सेम हमने देखा था, अगर सेम होगा तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है,
और अगर ऑपोजिट करंट कैरी करते हैं तो रिपल्शन आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपल्शन। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया हमारा रिपल्शन का। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।